नमस्कार, डॉक्टर प्रिया माकर हमारे चैनल डॉक्टर माकर जिमो क्लिनिक में आपका स्वागत करती हूँ। सर्वाइकल पेन या तो नेक स्टिफनेस या तो नेक का ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये तीनों को कॉमनली कहा जाता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये कंप्लेंट बहुत लोगों को कॉमनली एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, इस बढ़ती एज के साथ साथ जिस तरीके से नीज में या तो अलग अलग जॉइंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसी तरीके से नेक में डिस्क रहती है, स्पाइनल डिस्क रहती है, उसके डीजनरेशन के कारण, उसमें कुछ चेंजेस आने के कारण, जो वेयर एंड टेयर चेंजेस बोलते हैं एज के हिसाब से, उसके कारण नेक का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इस तरीके से करते रहते हैं उसको। और अलग अलग डायग्नोसिस करवाने के बाद ये कंडीशन पता चलती है और अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में एक्चुअली क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, और होम्योपैथिक मेडिसिन खास करके इस कंडीशन में फर्दर प्रोग्रेस ऑफ डिजीज को कर्टेल करने में और आपकी जो अलग अलग सिम्टम्स आते हैं उसको हार्मलेसली कंट्रोल और क्योर करने में किस तरीके से हेल्प करेगी, ये पूरी डिटेल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो एंड तक बने रहिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है क्या, राइट? जिस तरीके से मैंने पहले समझाया, ब्रीफ दिया कि जिस तरीके से अलग अलग जॉइंट्स में आर्थराइटिस होता है, उसी तरीके से हमारे नेक में भी जो डिस्क होता है उसमें एक सिंपल लैंग्वेज बोलते हैं जैसे घिसारा मीन्स घसारो થઈ જવો, એવી જ રીતે જ ગુજરાતીમાં કહેવાય છે। तो जो कंडीशन आती है नेक की डिस्क में, जो डीजनरेशन होता है, उसके कारण अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। इस कंडीशन को आप चेक करवाते हो, डॉक्टर के पास अपने सिम्टम्स के लेके जाते हो तो अलग अलग रिपोर्ट्स करवाते हैं। उसके कारण पता चलता है कि आपको यहाँ पे सर्टेन लेवल पे जो कंडीशन आई है, जो एकदम से डीजनरेशन हुआ है, उसके कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो सिम्टम्स क्या आते हैं? खास करके नेक में स्टिफनेस रहती है, बहुत ही शोल्डर पेन होता है, टिंगलिंग, नमनेस, ऐसे सेंसेशंस आते हैं। और ये सेंसेशन आगे जाके आर्म्स या फोर आर्म्स में भी आगे जाके बढ़ सकते हैं और वहां पे भी पेन रह सकता है। कभी कभार बैक ऑफ द शोल्डर में भी जो पेन होता है, उसके कभी कभार बैक में भी पेन रिफर होता है। और मेनली टिंगलिंग, नमनेस और पेन होता है। किसी भी तरीके से जॉइंट की जो मूवमेंट करनी पड़ती है नेक में, वहां पे भी पेन होता है। कभी कभार इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन आगे बढ़ती है तो ड्राइविंग या तो कुछ ऐसा पकड़ने वाली जो काम करते हैं, ऐसी कुछ जॉब होती है जहाँ पे हाथ से कुछ करना रहता है, तो वो कुछ करने में भी दिक्कतें आती है। जनरली ये कंडीशन जैसे जैसे एज बढ़ती है तभी ज्यादा पाई जाती है। या तो ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफेशन में जुड़े हैं जहाँ पे उनका जो हेड के ऊपर का प्रेशर ज्यादा रहता है और खास करके जो नेक में जो स्पाइन है उस पर प्रेशर ज्यादा आता है। ऐसा कुछ ऑक्यूपेशन है जिसमें इस तरीके से प्रेशर आता है, ऐसे लोगों को ये कंडीशन ज्यादा हो सकती है, संभावना बढ़ जाती है। हालांकि अलग अलग कंडीशन, अलग अलग एज ग्रुप में भी ये कंडीशन कॉमनली पाई जा सकती है। तो ये नेक स्टिफनेस मेनली रहती है, पेन रहता है, टिंगलिंग, नमनेस वगैरह होती है और डे टू डे लाइफ अब कीप अप करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो ये सारी बात हो गई सिम्टम्स के बारे में। अभी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। देयर आर लिस्ट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके पेन को कंट्रोल करने में, आपकी पेन को मैनेज करने में और आगे जाके डिजीज का प्रोग्रेशन कम करने में और उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प करेगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेडिसिन अगर मैं बात करती हूँ तो वो है रस्टॉक्स। नेक स्टिफनेस के लिए दिस इज द बेस्ट मेडिसिन और बहुत ही कॉमनली हम प्रिस्क्राइब करते हैं अलग अलग पेशेंट्स को। दूसरी एक दवाई है ब्रायोनिया। खास करके जो मोशन जब करते हैं, जो पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ है, जो मोशन के साथ साथ पेन बढ़ता है, रेस्ट करने के बाद उनको कम होता है और कभी कभार मसाज या तो प्रेशर के बाद भी पेन में रिलीफ मिलता है। अगर ऐसा मिलता है तो ब्रायोनिया अगेन द सेकेंड मेडिसिन। दूसरी एक दवाई है हाइपेरिकम करके, वो भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और खास करके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब डिटेक्ट हुआ है उसमें लॉन्ग बैक हिस्ट्री में मिलता है कि इंजुरी या तो फॉल की अगर हिस्ट्री मिलती है हमें, पेशेंट में कुछ न कुछ नेक इंजुरी हुई है या तो किसी तरह से कुछ पर्सन जो है वो उनका कुछ न कुछ एक्सीडेंट इस तरीके से हुआ है जहां पे नेक में प्रेशर ज्यादा आया है, अगर ऐसी हिस्ट्री मिलती है तो हाइपेरिकम इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन टू बी थॉट फॉर। और एक दवाई है कालमिया करके, ये जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब नेक में स्टीफनेस और पेन ज्यादा है, खास करके राइट शोल्डर में पेन ज्यादा रहता है, ऐसे पेशेंट जब फरियाद करता है, ऐसे पेशेंट कंप्लेन लेके आता है तो ये
कालमिया जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी तरीके से दी जाती है। और एक दवाई है सिमिसिफुगा एंड गुआइकम करके। ये दो मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। जब टिंगलिंग सेंसेशन है, जो नमनेस है, वो शोल्डर से शुरू होके आर्म्स और फोर आर्म्स में तक आगे बढ़ता है, नम ये जो फिंगर्स है उसमें भी टिंगलिंग ज्यादा रहता है, तब ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। अलॉन्ग विद दैट नेक की स्टिफनेस भी हाई ग्रेड में पाई जाती है। तो ये सारी मेडिसिन की मैंने बात बताई। इसके अलावा भी बहुत ही सारी मेडिसिन है, जैसे कि जेल्सियम करके एक मेडिसिन है। जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ किसी भी पर्सन को वर्टिगो की तकलीफ रहती है, चक्कर आना वो ज्यादा रहता है, ऐसे कैसे, तो जेल्सियम इज टू बी थॉट फॉर। और एक मेडिसिन है सिलिशिया करके। इस तरीके से अलग अलग मेडिसिन है। सिम्टम्स को देख के हम देते हैं, सिम्टम्स को समझ के देते हैं। किसी भी तरीके से आप सिम्टम्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हो, आप हमारे पास आते हो, तो क्या क्या सिम्टम्स लेके आए हो, आपका मेन प्रिडोमिनेंट फीचर क्या है, आपके सिम्टम में ऐसा क्या है जिसको देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इस तरीके से हम मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन मैंने जो बताई आपकी जानकारी के लिए है। आप किसी को भी लगता है, किसी को भी, आप कोई भी एज ग्रुप में हो, आपको सर्वाइकल पेन या तो नेक स्टिफनेस या तो नेक पेन अगर ज्यादा रहता है तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा। और ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप कोई भी ऐसी मेडिसिन जो आपकी बॉडी को आगे जाके हार्म करने वाली हो, या तो पेन में इंस्टेंट रिलीफ दे देती है बट वो कंडीशन को जाके क्योर नहीं भी कर सकती। अगर ऐसा रहता है तो आप जस्ट डोंट गो फॉर दैट पिल्स सिंपली, और यस चूज होम्योपैथी, चूज अस। आप कभी भी हमें हमारा कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आके आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हो। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी सारी दी हुई है। आप हमें कभी भी कांटेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें पूछ सकते हो।